अभी एक फ़ोटो ना इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है और उसकी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। आप देखो। तो जी हाँ, ये फ़ोटो और वीडियोस आप लोग पहचान गए होंगे। ये है जेली 8W की, जो बाय प्रोफेशन डीजे जॉकी है और फिलीपींस की रहने वाली। और उसका ये जो हाल आप सबको दिख रहा है ना, ये किसी और ने नहीं, उसके ही बॉयफ्रेंड ने, जिसका नाम है जिम इग्नासियो, ने किया है। और सबसे ज़्यादा इसमें हैरान होने वाली बात क्या है, तो बहुत बड़ी है वैसे तो। हैरान होने वाली बात यही है कि बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या फिर घर का कोई भी पर्सन इस तरह का हाल करता है, तो हैरानी की बात है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा। लेकिन इसकी बात ही कुछ और है। हैरानी की बात ये है कि 11 नवंबर 2024 को इनके बॉयफ्रेंड जिम इग्नासियो ने बहुत ही इमोशनल होकर रोते रोते प्रपोज किया था, जो कि बहुत ही वायरल गया था। लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था और उसके बाद उन्होंने इंगेजमेंट भी कर ली थी और उसकी ही पोस्ट इन्होंने डाली थी, जिसपे उनको बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारा प्यार मिला था। और ये थी 4 महीने की बात, आपने जो ये इंगेजमेंट और प्रपोजल की थी। लेकिन इसके पहले ये लोग 8 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और इनकी जो इंस्टाग्राम स्टोरी, इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट, इनके इंस्टाग्राम रील्स को देख के ऐसा लगता था दे मेड फॉर ईच अदर, कि ये एक दूसरे के लिए बने। इतना प्यार, इतना इमोशन, इतना कनेक्शन, इतना अटैचमेंट सब कुछ झलकता था। लेकिन हर बार देखने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। इसीलिए बोलते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। क्योंकि इनकी वीडियोस, फोटोज़ को देख के लोग यही अनुमान लगाते थे कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखती हैं वो सारी की सारी रियल नहीं होती हैं। इसीलिए जब इन्होंने ये पोस्ट डाली थी, जो चोट की, जो इतनी इंजरी हुई इनको, उनके फ्रेंड्स शॉक हो गए थे, बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए थे। और ये जो चोट वाली पोस्ट है इन्होंने करी थी 12 फरवरी 2024 को, 2025 को, जिसमें इन्होंने लिखा था हैप्पी वैलेंटाइन। मैं ये डिजर्व नहीं करती, मैं इतना बुरा भी डिजर्व नहीं करती, तुमने तो मुझे बिल्कुल मार ही डाला था। ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरी जान बच गई। अब हैरानी तो होती ही कि जो इंसान इतना अपने घुटने पे बल पे बैठ के इतना रो रो के इतना सब कुछ अरेंज करके एक बंदी को खुश करने के लिए सब कुछ अपना जो भी उसका जोर लगा सकता है लगा के उसको प्रपोज किया, एंगेजमेंट की, उसके बाद ये हाल कर दिया। लेकिन जेली ने बताया कि 10 फरवरी 2025 को दोनों कार में एक साथ कहीं जा रहे थे। कुछ बातें होती हैं आपस में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे घर के कोई भी रिलेशन हो, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई। उसके बाद इनकी उसी दौरान उसने फाइट स्टार्ट कर दी और उसने उसकी आंखों पे इतने बुरे पंच मारे कि कुछ टाइम के लिए उसको दिखना ही बंद हो गया, बिल्कुल ब्लर हो गया। उसके बाल बहुत बुरी तरीके से नोचे, उसकी लिप्स पे इस तरह से बार बार पंचेस मारे कि पूरा लिप्स फट गया। उसके फेस पे इतने ज़्यादा पंचेस मारे, मतलब आप सोच सकते हो मारना तो भी ठीक है, लेकिन आदमी फेस बर्बाद करता है तो क्या ये इंटेंशनली था कि वो देखने लायक ही ना बचे? क्या इसके पीछे ही वजह है, हम आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं, इतना मार पिटाई करने के बाद उसे कहीं सुनसान जगह पे ले जा रहा था, लेकिन किस्मत कभी कभी साथ दे जाती। इतना होने के बाद भी रास्ते में एक टोल प्लाजा पड़ता है और वहाँ पे मौका देखते ही थोड़ा सा उसने चालाकी दिखाई और शोर मचाना शुरू कर दिया जोर जोर से। और जब इतना शोर सुना लोगों ने तो लोग आके इकट्ठा हो गए और मौके की नजाकत को देखते हुए जिम समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, और वहाँ से वो भाग निकला बहुत जल्दी में। और इसमें जेली थोड़ा सा सुरक्षित हो गई। लेकिन इसकी इन दोनों की जो कोलैबोरेशन वाली पोस्ट है वो आप देखोगे तो जो लास्ट पोस्ट है ना, वो 25 जनवरी 2025 की। इस फोटो में दोनों बहुत खुश, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मतलब रोमांटिक पल बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिर 15 दिन के अंदर ही ऐसा क्या हो गया कि जिस शख्स के लिए उसने किसी को छोड़ा था, उसके बारे में भी बताऊंगी। जिस शख्स से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था कि घुटनों पर आ गया था, रो रहा था, बिलख रहा था, प्रपोज कर रहा था ताकि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। 15 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इतनी मार पीट और इतनी बुरी तरह से बेरहमी दिखा दी उसने? तो कुछ सोर्सेस से ये चीज़ें सोर्सेस से पता चल चुकी हैं कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी मेरी थोड़ा सा
टंग ट्विस्ट हो जा रहा है क्योंकि छाले निकले हुए हैं, इसको इग्नोर करिएगा, कि जेली जो है जिम के साथ साथ किसी और को भी डेट कर रही थी और उसके साथ भी रिलेशनशिप में होगी थी। तो ये चीज़ जब जिम को पता चली तो जिम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसको ले गया और उसके साथ इस तरह की हरकत की। वाकई में चीटिंग तो बहुत गलत बात है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या तो जेली बताएंगी या तो जिम बताएंगे, और इन दोनों ने इस बात की कोई अभी तक ना पुष्टि की है ना तो इस पर कोई क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। लेकिन जब जेली ने इस तरह की पोस्ट डाली तो उस पर भी बहुत तरह की चीज़ें आ रही थी, जिसमें कुछ सपोर्टर्स थे और कुछ हेटर्स थे। कुछ सपोर्टर्स ने बोला कि ये गलत बात है और कुछ हेटर्स ने भी बहुत कुछ बोला। जो हेटर्स थे वो लिख रहे थे कि कर्मा हेट हर। ऐसा लोगों ने इसलिए लिखा कि इनकी एक एक्स थी रिलेशनशिप में जिसका नाम था कार्ला एक्सटाडा, जो कि 2019 से इनके साथ रिलेशनशिप में थी और 2024 के आते आते ये र्यूमर्स आए कि इन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है, पर इसका ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं आया था। लेकिन इसके बाद 16 अगस्त 2024 को एक पोस्ट करती हैं जेली, जिसमें देख के साफ साफ ये लग रहा कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, दोनों बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग में हैं, दोनों लव में हैं, दोनों डेटिंग कर रहे हैं। अब इस पोस्ट को देखकर कार्ला के ऊपर क्या बीती, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन आया, तो ये देखने के बाद कार्ला एक पोस्ट करती हैं, फ्रेम होर लो लाइफ पीपल, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस बट माई अवेयर हैज़ साइबर लेवल हेयर वी गो। मगर ये प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती मुझे कि कार्ला ने इस पोस्ट को डिलीट क्यों किया थोड़ी देर बाद। अब पोस्ट किसके लिए थी ये क्लियर नहीं था, पोस्ट डिलीट क्यों की ये पता नहीं था। लेकिन इस पोस्ट के रिप्लाई में जेली ने थोड़ी देर बाद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी, उसमें उन्होंने लिखा आई एम साइलेंट, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क। और जेली ने फिर कार्ला को चिढ़ाते हुए एक वर्ड लिखा, मॉमी। इसका मतलब ये, क्योंकि जो कार्ला है वो देखने में थोड़ा सा हेल्दी हैं, थोड़ा सा चबी हैं, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं फैटी हेल्दी, और जिस तरह से आप लोग जेली को देख रहे हैं थोड़ा सा वो आजकल के ग्लैमरस वर्ड के हिसाब से बिल्कुल फिट नजर आती। और जेली यहाँ पर भी नहीं रुकती हैं, इसके बाद वो कई बार कुछ ना कुछ पोस्ट करती हैं कार्ला को चिढ़ाने के लिए। अब लोगों ने कर्मा हेटर यहाँ पर सिर्फ इसीलिए बोला कि जो जिम और कार्ला का 5 साल का रिलेशनशिप था, सिर्फ इसलिए ब्रेक हो गया क्योंकि जेली उनकी लाइफ में आ गई जिम की, और उन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट की और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। हालांकि अभी जिम ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं पास किया है कि क्यों मारा, क्या वजह थी, आगे रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगी। हालांकि जेली का एक वीडियो आता है, उस वीडियो में जेली ने कहा है कि जिम को कोई बड़ी सजा मैं नहीं दिलाना चाहती हूँ, बस ये मैं चाहती हूँ कि वो समझे कि उसने मेरे साथ क्या किया है, और वो समझने के बाद अगर चीज़ों की माफ़ी मांग लेता है, खुद में सुधार करता है, तो शायद मैं उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में जाना चाहूँगी। और बोला है कि मैं माफ़ कर दूंगी डेफिनेटली अगर वो समझता है, इस चीज़ को फील करता है, और मुझे ये लगता है कि वो रियल में फील कर रहा है। तो अब आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, इसमें कितनी किसकी गलती है कितनी नहीं। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ें दिखती हैं वो सच नहीं होती हैं। हर बार जो चीज़ें हेल्दी दिखती हैं हमें इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे कि ये बहुत क्यूट कपल हैं, बहुत रोमांटिक कपल हैं, उन कपल के पीछे की क्या कहानी होती है शायद उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि एक नहीं, कम से कम हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जो बहुत अच्छे दिखे हैं लास्ट में उनका हश्र बहुत बुरा हुआ, चाहे वो बॉलीवुड के हो, चाहे हॉलीवुड के हो, चाहे यूट्यूब के हो, चाहे जिस तरह से सोशल मीडिया से वो रिलेटेड हों। तो सबसे पहले अपने बॉन्ड को हेल्दी बनाइए, बजाय सोशल मीडिया पे हेल्दी बनाने के आप ऑफलाइन उसको हेल्दी बनाएंगे तो आपका जो रिलेशनशिप है बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, अच्छा रहेगा। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि इनका कर्मा है, कुछ लोग का कुछ कहना है, और आप लोग का कहना है आप लोग जरूर बताना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब ब्लॉग। बाय बाय।